ओम। आज से जो कक्षा आरंभ हो रही है, संस्कृत सरल व्याकरण प्रशिक्षण, इस कक्षा में भाग लेने वाले सभी भाइयों बहनों बच्चों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संस्कृत के विषय में चर्चा करूंगी, उससे पूर्व हमारे गुरुकुल की छोटी छोटी बेटियां खड़ी हैं और एक संस्कृत की प्रार्थना के द्वारा इस कक्षा का आरंभ करेंगी और धीरे धीरे सभी लोग याद कर लेंगे और इस कक्षा का आरंभ इस प्रार्थना के साथ ही हम करेंगे। आरभ्यता। नमस्ते सतीति जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाय नमोद्वै तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कार्यपात्रे प्रहर्ते त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं दयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिप्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैफलानां नियन्त्रे त्वमेकं बलेशां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः तदेकं निधानं निरालं मनीषं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः शरण्यं व्रजामः शरण्यं व्रजामः। उस परम प्रभु को नमन करते हुए नमस्ते सतेते जगत कारणाय, वही सारे संसार का कारण है, पर ब्रह्म है और उसी ने सृष्टि के आदि में हम मनुष्यों को वेद वाणी के माध्यम से हमें बोलने की क्षमता, वाणी की सुविधा प्रदान की। 4 वेदों का सर्वप्रथम इस धरती पर 4 ऋषियों के माध्यम से गान हुआ। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। तो इसमें अग्नि रूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, जो कि अनेक विशेषण दिए हुए हैं, इनकी चर्चा आगे की जाएगी। तो ये संस्कृत वाणी, संस्कृत नाम ही इस बात को बताता है कि ये संस्कार से युक्त, जो संस्कार से युक्त वाणी है, भाषा है, उसका नाम संस्कृत है। संस्कृत के लिए कहा संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत ये दिव्य वाणी है, जो कि उसके पश्चात महर्षियों के द्वारा इसका अन्वाख्यान किया गया है। हम अपने जीवन में यदि हर प्रकार की सर्वांगीण आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर प्रकार की उन्नति चाहते हैं, तो संस्कृत को अपनाना चाहिए। संस्कृत के माध्यम से उसके जो नीति और शास्त्र इत्यादि के वेद जो सर्वोपरि है, उन ग्रंथों को जो हम समझने लगते हैं, तो हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमें संसार में आकर के कैसे जीना है, ये हमें तब पता चलता है। आप सबका परम सौभाग्य है कि आप इसके लिए प्रेरित हुए और हमारे भाई लोग, अग्निवीर जी, चिराग आदि पूरी टीम है, उन लोगों ने इसको
आगे बढ़ाया और ये कक्षा इसके माध्यम से, जूम के माध्यम से आप सब तक पहुंच रही है। आप सब उसके सहभागी बन रहे हैं, ये बड़े आनंद की बात है। संस्कृत को आरंभ करने से पहले किसी भी भाषा के लिए सर्वप्रथम वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। हम हिंदी हो या संस्कृत हो, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी यानी माता कही जाती है। जितनी भी भाषाएं हैं आज संसार में प्रचलित हैं, उनका मूल कारण संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषाएं निकली हैं। तो संस्कृत से ही निकली हुई हिंदी, जिस भाषा में मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, इस कक्षा को कर रही हूँ, तो उस हिंदी में और संस्कृत में जो वर्ण होते हैं, वर्णों के माध्यम से, वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के समूह को पद बोलते हैं और पद के समूह को वाक्य बोलते हैं। वर्ण जिसे अक्षर भी कहते हैं, तो अक्षर का अपना अर्थ होता है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है और हमारी भाषा में वो व्याप्त होता है। उन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़ करके पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, पूरे पूरे छंद, श्लोक, वेद इत्यादि की रचना होती है। तो अक्षर शब्द का अपना अर्थ है, मैंने बताया कि जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जो वर्ण है और शब्द हैं संस्कृत भाषा में, वो नित्य हैं। नित्य का मतलब कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी से प्रकट हुई है भाषा। तो परमेश्वर क्योंकि नित्य है और सर्वज्ञ है, इसलिए ये जो संस्कृत भाषा वेदवाणी के रूप में हमारे सामने आई, वो नित्य है और पूर्ण है। जितनी की मनुष्यों को आवश्यकता है, उस सर्वज्ञ प्रभु ने हम सब के लिए वो ज्ञान इस भाषा में दिया है। अक्षर नाम उस परब्रह्म परमेश्वर का भी है। इस अक्षर के माध्यम से, वर्ण ज्ञान के माध्यम से हम उस अक्षर अविनाशी परब्रह्म तक पहुंचे। ये इस संस्कृत भाषा का, वर्णों के ज्ञान का परम उद्देश्य है। ये संस्कृत से जुड़ने पर हम इस सूक्ष्मता को, इस गंभीरता को, इस गहनता को समझ पाते हैं। एक बार फिर से कि संस्कृत से जो जुड़ेगा, संस्कृत में कहा जो वर्ण है, अक्षर है, वो केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं है, केवल लौकिक व्यवहार के लिए नहीं है, अपितु उस वर्ण ज्ञान और अक्षर ज्ञान का उद्देश्य उस अक्षर ब्रह्म तक पहुंचना। ये यानी धर्म से लेकर के मोक्ष तक, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो मोक्ष तक यानी उस परम प्रभु के आनंद धाम, मोक्ष धाम तक पहुंचना इस जीवन का, इस संस्कृत भाषा के अध्ययन का उद्देश्य है। ये थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैंने आपके सामने बात रखी, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, तो संस्कृत के महात्म्य को अपने हृदय में हम अंकित करें कि हम क्यों संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृतम संस्कृतिश्चैव श्रेयसे समुपास्यताम कहा गया है। संस्कृत और संस्कृति को क्यों अपनाएं? तो जीवन में 2 ही मार्ग हैं, या प्रेय मार्ग या श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग भौतिक मार्ग है, केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति का मार्ग है, जबकि श्रेय मार्ग हमें सच्चे सुख की, सच्चे आनंद की प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। तो हम यदि जीवन में श्रेय भी चाहते हैं तो हमें संस्कृत को अपनाना होगा। और धर्म का भी यही लक्षण है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति और साथ साथ निःश्रेयस यानी वो जो निश्चित श्रेय है, परम धाम मोक्ष धाम की प्राप्ति है, उसी का नाम धर्म है। तो जीवन का आरंभ धर्म से होता है और धर्म पूर्वक अर्थ, अर्थ के साथ फिर काम,
और उसके बाद जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष, यानी परम आनंद की प्राप्ति, जो कि संस्कृत के गहनता को जानने से, अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। मैं वर्णों की और अक्षरों की बात कर रही थी। तो वर्णों के दो प्रकार के भेद हैं मुख्य रूप से, आप सभी जानते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर जो कि स्वयं राजन्ते, यानी वो स्वयं उनका अलग से पृथक रूप से स्वयं उच्चारण हो सकता है, जैसे अ, ई, उ, रील, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ण हैं, इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, ये स्वतंत्र इनका उच्चारण हो सकता है। इसीलिए इसकी व्युत्पत्ति की गई है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं ही दीप्तिमान है, प्रकाशमान है, उनको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य वर्ण की, अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और स्वर के बाद व्यंजन, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इसी के साथ अंतस्थ, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये ऊष्म है। तो ये व्यंजन कहे जाते हैं, जिनका प्रयोग हमारे लौकिक और वैदिक संस्कृत में और साथ साथ हिंदी भाषा में भी इन सभी वर्णों का प्रयोग होता है, हम जानते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, बहुत से लोग उच्चारण, संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है। ह्रस्व को ह्रस्व बोलना, दीर्घ को दीर्घ बोलना, और क को बहुत से लोग कै, ख, ग, घ ऐसे बोलते हैं, तो ये उच्चारण का दोष है। क, ख, ग, घ, ङ ऐसे उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये व्यंजन है। और मैंने अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ यारालाव और ऊष्म श, श, स, ह, इनको ये क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन प्रारंभिक रूप से हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। ये स्वर और व्यंजन ये पृथक पृथक बताए गए। जब व्याकरण के साथ इसको जोड़ते हैं, तो व्याकरण के मूल, जो जिनको हम आज भी अध्ययन करते हैं और जिनका व्याकरण आज भी सुरक्षित है, ऐसे महर्षि पाणिनि, उन्होंने व्याकरण के ज्ञान के लिए अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है। उस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, और आरंभ में ही कुछ जो सूत्र हैं, जिनको बहुत से लोग माहेश्वर यानी शिव जी के डमरू से वो निकले ऐसा मानते हैं, तो वे सूत्र हैं। उन सूत्रों को हमें याद कर लेना चाहिए। वो सूत्र हैं, गार्गी जी दिखाइए आप यहाँ पर, ये सूत्र हैं आ, ई, उण, रिल, रिक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, ञ, म, ङ, ण, नम, छ, भय, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, कपय, श, श, सर, फल। ये प्रत्याहार सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र इनको कहा जाता है। और यद्यपि ये हम पाणिनि विरचित हैं, यही मानते हैं, और इनके आधार पर हमारा बहुत सा व्याकरण वो टिका हुआ है। क्योंकि सबसे पहले तो वर्ण का ज्ञान ही होना चाहिए इस दृष्टि से भी, और इनके माध्यम से एक संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। उन प्रत्याहारों का व्याकरण में बहुधा प्रयोग होता है, जिसकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमें ये जानना आवश्यक है, और इन सूत्रों को, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वो सभी को याद कर लेना चाहिए। मैं भेज दी आपने, मैं उसको आपको अलग से लिखवा दूंगी। तो इनके माध्यम से हम वर्णों का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करते हैं। संस्कृत भाषा में
4 प्रकार के मुख्य रूप से शब्द माने जाते हैं, उनके 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला विभाजन है नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग, चौथा निपात। नाम, नाम हम सब जानते हैं, हमारा आपके जो नाम होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के नाम होते हैं, उसी को संज्ञा कहेंगे। प्रत्येक पदार्थ की एक अपनी संज्ञा है, वही उसका नाम है। मेरा नाम, आपका नाम, तो ये आपकी संज्ञा है। और इसी नाम को, नाम के बाद जब नाम शब्द होता है तो इसमें विभक्तियां लगा करके वो सुबंत बन जाता है। इसकी चर्चा मैं आगे विस्तार से करूंगी। और दूसरा प्रकार है संस्कृत के शब्द का आख्यात। आख्यात यानी क्रिया, क्रियावाचक शब्द को आख्यात कहते हैं। जैसे हम हिंदी में भी कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता है। मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह खाता है, पीता है, सोता है, तो राम जाता है, तो बिना केवल राम बोलने से वाक्य पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद आप कोई न कोई क्रिया आपको लगानी होगी, तब वो वाक्य पूर्ण होगा। तो ये आख्यात जो क्रियावाचक शब्द है, ये उसको पूर्ण करता है नाम को। तो आख्यात यानी क्रियावाचक शब्द, इसे ही तिङंत कहेंगे व्याकरण की भाषा में, क्योंकि टिप आदि प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों को लगा करके जो गच्छति, पिबती, लिखती, हसती इत्यादि शब्द बनेंगे, आगे प्रयोग बताए जाएंगे, तो सब में जो ती टी लग रहा है ये टिप प्रत्यय है, टिप तस्जी इत्यादि मैं आगे बताऊंगी। तो इसलिए इनको तिङंत बोलते हैं। मैंने एक बात बताई कि नाम को सुबंत बोलते हैं क्योंकि उसमें सु आदि प्रत्यय होते हैं, जिससे रूप चलते हैं रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान इत्यादि। तो ये सुप पूरे प्रत्यय हैं। इनको विस्तार से आपको लिखित रूप में ब्लैक बोर्ड में लिख करके बताऊंगी। तो ये इसलिए उनको सुबंत कहते हैं जब उनके रूप चलते हैं, और जो आख्यात हैं उसमें टिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, इसलिए उनको आख्यात को तिङंत भी बोलते हैं। नाम, आख्यात। और तीसरा प्रकार का जो संस्कृत भाषा का विभाग है शब्दों की दृष्टि से, वो है उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो प्रत्येक क्रिया के पहले लगता है जहां आवश्यकता होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी कि गच्छति शब्द है, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, गच्छति जाता है। और इस गच्छति के आगे अगर आंग उपसर्ग, आंग का आ बचेगा, आ उपसर्ग लगा दें तो आगच्छति ये प्रयोग बनेगा, और आगच्छति का अर्थ हो जाएगा आता है। तो उपसर्ग लगने से अर्थ बदल जाता है। गच्छति का अर्थ जाता है हुआ, तो आगच्छति का अर्थ आता है। इसी प्रकार से नयति शब्द है, ये भी क्रियावाचक शब्द है। नयति का अर्थ होता है ले जाता है, और इसी नयति के आगे आंग उपसर्ग लगा दे, आ लगा देंगे तो वो आनयति बन जाएगा। आनयति का अर्थ होगा लाता है। नयति माने ले जाता है, और आ लगा करके आनयति बनने पर उसका अर्थ हो जाएगा लाता हूं। तो ये उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से और बहुत से शब्द हैं, जैसे कार शब्द है, ये भी धातु से ही बना हुआ है। कार में आ लगा दीजिए आकार बन जाएगा, प्र लगा दीजिए प्रकार बन जाएगा, वी लगा दीजिए विकार बन जाएगा, सम लगा दीजिए संस्कार बन जाएगा। तो और उनके अर्थ बदलते जाते हैं। उपसर्ग लगने मात्र से बहुत सा अर्थ उसमें बदलाव हो जाता है। तो आकार, प्रकार, विकार, संस्कार आदि शब्द, ये जो आ इत्यादि लगे हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। प्र, परा इत्यादि, इनकी भी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। तो तीसरा मैंने बताया ये उपसर्ग है। चौथे प्रकार का शब्द है निपात। निपात
इसका अर्थ जो है, निपात शब्द वो है जिसके रूप नहीं चलते हैं, नाम के रूप चलते हैं, वो सुबंत कहलाते हैं, उनको शब्द रूप कहते हैं। और जो आख्यात हैं उनके भी रूप चलते हैं, वे तिङंत कहलाते हैं। और उपसर्ग ये केवल उसके साथ जुड़ेंगे, क्रियावाचक शब्द के साथ। लेकिन निपात का स्वतंत्र प्रयोग होता है, लेकिन उसका रूप नहीं चलता है। तो जिसका रूप न चले उनको बोलते हैं निपात, और निपात को ही अपने संस्कृत व्याकरण में अव्यय कहते हैं। स्वरादि निपात मव्ययम, आगे विस्तार से इसकी चर्चा करूंगी। तो ये निपात 4 प्रकार के शब्द हैं। इन 4 प्रकार के शब्दों में ही संपूर्ण जो संस्कृत भाषा का व्यवहार होता है और व्याकरण में इनका प्रयोग होता है। अब जो नाम है, उस नाम के 3 भेद हैं। संज्ञा यानी 3 प्रकार के, या तो स्त्रीलिंग होगा, या पुल्लिंग होगा, या फिर नपुंसक लिंग होगा। कोई लड़की होगी उसको स्त्रीलिंग शब्द से प्रयोग करेंगे, उसकी संज्ञा स्त्रीलिंग बन जाएगी। और कोई पुरुष होगा तो उसमें पुल्लिंग का प्रयोग होगा। और कोई जो न स्त्री है, न पुमान है, पुल्लिंग है, पुरुष है, उसको नपुंसक कहते हैं। नपुंसक शब्द का व्यवहार हम जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इनमें वचन होते हैं 3 वचन। एक स्त्री को कहना होगा तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 को कहना होगा तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और 3 को कहना होगा तो 3 या 3 से अधिक जितने भी हो उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये आरंभिक है, आपको 3 लिंगों का ज्ञान सामान्य रूप से होता ही है। और वचन भी संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हमें आरंभिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें मैं एक उदाहरण दे करके, जैसे सह, सह शब्द का अर्थ होता है वह। ता ये स्त्रीलिंग है, सा का अर्थ वह लड़की, कोई स्त्री कही जाएगी। और तत् शब्द का प्रयोग, तत् का अर्थ भी वह है, लेकिन जिस नपुंसक लिंग में वो प्रयोग होता है। जैसे सह रामः पठति, तो माने वह राम, पठति का अर्थ है पढ़ता है। जो भी पुल्लिंग शब्द होगा, अकारांत होगा, तो उसके आगे विसर्जनीय आ जाएगा। रामः, बालकः, देवदत्तः, देवेंद्रः, यज्ञदत्तः इत्यादि सबके आगे विसर्ग प्रयोग होता है, तो वो प्रयोग किया जाता है। तो सह देवदत्तः पठति, पठति का अर्थ है पढ़ता है। तो यहाँ पर देवदत्त क्योंकि पुरुष है, इसलिए उसके लिए हम यदि वह कहना चाहते हैं तो सह का प्रयोग करेंगे। सह देवदत्तः पठति, माने वह देवदत्त पढ़ता है। इसी प्रकार से यदि किसी लड़की को कहना होगा तो सा लता पठति, लता स्त्रीलिंग हमने प्रयोग किया यहाँ पर। सुक्षेमा, सुवर्चा, सुजाता, नंदिता, ये सब क्या है स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग होते हैं प्रायः आकारांत होंगे या ईकारांत होंगे। संस्कृत में, हिंदी में भी प्रायः ऐसा ही होता है कि आप हम व्यवहार में देखते हैं कि कन्याओं के नाम प्रायः आकारांत होंगे या ईकारांत होंगे। तो ये इसमें प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय टाप और मीप इत्यादि, इसलिए ये आकारांत और इकारांत बनते हैं। तो किसी कन्या को कहना हुआ, वह उसके लिए प्रयोग करना है, तो वहां पर सा का प्रयोग करेंगे। सह पुल्लिंग में हुआ और सा स्त्रीलिंग में हुआ, तो सा माधुरी पठति, वह माधुरी पढ़ती है। इसी प्रकार से अनेक वाक्य आप बना सकते हैं, और आप ऐसे वाक्य कम से कम 10-10 वाक्य आप अभ्यास के रूप में बनाएंगे तो आपको आगे आगे, क्योंकि अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है किसी भी भाषा के लिए, किसी भी कार्य के लिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा प्रगति आगे होगी और हम
धीरे धीरे हर कठिन चीज आसान होती जाएगी। तो सह से आप 10 वाक्य अपने बनाएंगे और जो भी आप पुल्लिंग शब्द रखेंगे उसके आगे विसर्जनीय लगा देंगे। तो सह देवदत्तः, सह यज्ञदत्तः, सह कुमारः, सह कुछ भी लगा करके आप उसका प्रयोग बना सकते हैं। स्त्रीलिंग के लिए सा माधुरी, सा सुकन्या, सा उर्मिला, सा सीता। तो आकारांत इकारांत कोई भी शब्द लगा करके आप वाक्य अंत में क्रियापद, जो सामान्य रूप से कुछ क्रिया आपको समझ में आती है कि पठति मने पढ़ता है, लिखति मने लिखता है, हसति मने हंसता है, गच्छति मने जाता है। तो ये कुछ क्रियापद आप बना करके और अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे सुविधा हो जाएगी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ। अब इसके बाद नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के लिए तत् शब्द का प्रयोग आता है। तो तत्फलम, जो नपुंसक लिंग में जो भी शब्द आएगा वो प्रायः मकारांत होगा। फलम, धनम, हसनम, शयनम, गमनम, तो मां अंत में आएगा। तो तत्फलम माने वह फल, तत्फलम अस्ति, वह फल है, तत् गृहम अस्ति, वह घर है। तो जहां मां अंत में दिखे वो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नपुंसक लिंग होगा। ये उसकी प्रायः पहचान है। उसके रूप फिर चलेंगे, धनम, धने, धनानी इत्यादि आगे बताएंगे। तो तत् धनम अस्ति। तो इस प्रकार के भी शब्द आपको जितनी थोड़ी बहुत जानकारी हो आप बना सकते हैं कि तत् फलम, तत् धनम, तत् पुष्पम, तत् गृहम, ऐसे वाक्य बनाएंगे। गृह माने घर, फलम माने फल, पुष्पम माने फूल, तो ये पुस्तकम माने पुस्तक। तो इन वाक्यों को बनाएंगे, हमें लिंग का अभ्यास हो जाएगा। लिंग का अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद हमें वचन का अभ्यास कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। तो मैं एक बार आप इसको नोट कर लें। मैं पुल्लिंग का केवल प्रथमा विभक्ति का एक वचन के हम तीनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको एक बार आप नोट कर लें। पुल्लिंग का है सह, तौ, ते। सह एक वचन हुआ माने वह एक होगा तो सह बोलेंगे। यदि वे दो होंगे तो तौ बोलेंगे, और वे बहुत सारे होंगे तो ते बोलेंगे। सह, तौ, ते, वह एक, तौ वे दोनों, ते वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः। इसको आप नोट कर लेंगे। सा यदि एक को बोलना होगा तो सा तिष्ठति माने वह खड़ी है, तिष्ठति माने खड़ा होता है, तो वह खड़ी होती है। और तौ ते तिष्ठतः माने वे दोनों खड़ी होती हैं, और ताः तिष्ठतः माने वे सब खड़ी होती हैं। तो सा, ते, ताः, ये स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग आप नोट कर लें। सा, ते, ताः। सा माने वह एक, ते माने वे दोनों, और ताः माने वे सब। तो ये स्त्रीलिंग हुआ। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। तत् एक को कहना होगा तो तत् फलम, और दो फलों को कहना होगा तो ते फले, तत् ते हुआ। और बहुत से फलों को कहना होगा तो तानि फलानि। ये आपने समझ लिया। तत्, ते, तानि, तत् फलम, ते फले, तानि फलानि। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और तीन लिंग, इनका ज्ञान आपने प्राप्त किया। इनके साथ कोई भी क्रियावाची शब्द आप लगा करके एक वाक्य को पूर्ण बना सकते हैं।